बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हमने इससे पूर्व अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का विस्तार से अध्ययन किया था। उसके 7 अंक हम पढ़ाए हैं। उसके बाद हमने अलंकार जो हमारे कोर्स में निर्धारित हैं और उनके उदाहरण जो है वो अभिज्ञान शाकुंतल से ही आपको देने होंगे। तो उन अलंकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण और परिभाषाओं की व्याख्या हम समझा रहे हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में 3 अलंकार आते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक और तीसरा है श्लिष्ट अलंकार। तो ये 3 अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। अब हम अर्थालंकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थालंकारों में सबसे पहला अलंकार है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है, स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। अर्थात अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत अर्थात जो जैसी है उसका वैसा का वैसा वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। तो इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि ग्रीवा भंगा अभिरामम महुरनुपतति संदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टा शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम दर्भै अर्ध अवलीढ़े श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्त्मा पश्य उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। यह अभिज्ञान शाकुंतल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण का अर्थ है, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतल में देखा जाता है कि ग्रीवा को यानी गर्दन को मोड़ने से सुंदर पीछे आते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाते हुए बाण के गिरने के भय से शरीर का पिछला भाग पूर्व काय में समेटे हुए परिश्रम से खुले हुए मुख से अर्ध चर्वित घास मार्ग पर बिखेरते हुए अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत ही कम यह मृग दौड़ रहा है, इसे देखो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में एक ऐसा वर्णन किया जा रहा है जिस हिरण को मारने के लिए राजा दुष्यंत रथ पर खड़ा है और उसने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है और आगे आगे जो है हिरण जो है उसके डर के मारे आगे आगे दौड़ रहा है। तो उस जो हिरण है उस हिरण की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्रिया है, उसका जैसा वो दौड़ रहा है, जैसा वह हाँफ रहा है, जैसा उसके मुख से घास गिर रही है, आदि आदि का वर्णन यथावत किया गया है। तो इसी कारण से इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। तो इस पद्य में किसी दौड़ते हुए हरिण का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। इस उदाहरण में स्वभावोक्ति अलंकार प्रस्तुत किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये देखना है कि ये इस प्रकार से उदाहरण हमें देना है। दूसरा अलंकार है उपमा अलंकार, जो शब्दालंकार अर्थालंकारों की श्रेणी में आता है। उपमा की परिभाषा देते हुए कहा गया है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्य अभिधीयते। अर्थात अति स्पष्ट और सुंदर समता या समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है। यहाँ प्रस्फुटम जो पद आया है, उस प्रस्फुटम का अर्थ है जिसका अति स्पष्ट रूप से अभिधान किया गया हो। यानी लक्षण में प्रस्फुटम पद इसलिए रखा गया है कि जिससे जिसकी समता की जा रही है, जिसकी समानता की जा रही है, ऐसे समानता साम्य वाले रूपक आदि अलंकारों से इसका भेद हो सके, यानी पृथकत्व हो सके। रूपक अलंकार में भी साम्य रहता है, पर वहाँ यह साम्य या सादृश्य स्पष्ट रूप से कथित न होकर, अर्थात उपमेय और उपमान के बीच वाच्य न होकर व्यंग्य होता है। अर्थात प्रतीयमान साम्य होता है, शब्दों द्वारा वाच्य साम्य नहीं। पर उपमा से प्रस्फुट अर्थात अभिहित
स्पष्ट साम्य रहता है। इस भेद निरूपण के लिए लक्षण में इस प्रस्फुटम कहा गया है। सुंदरम का अर्थ है वैचित्र्यजनक, अर्थात जिससे कथन में कुछ विचित्रता प्रतीत हो। वस्तुतः उक्ति वैचित्र्य ही अलंकार है। जहाँ ये वैचित्र्य नहीं होता वहाँ साधारण कथन में यह अर्थालंकार अलंकार नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों उपमा अलंकार है, और इस उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चौथे अंक का पहला श्लोक। इसमें कहा गया है कि यद्यपि अभिज्ञान शाकुंतल में उपमा के अलंकारों का उदाहरण बहुत है, क्योंकि महाकवि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है और इसके लिए प्रसिद्ध उक्ति भी है कि उपमा कालिदासस्य, यानी महाकवि कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध है। तो ये चौथे अंक का पहला श्लोक है। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। अर्थात दुर्वासा ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर शकुंतला को शाप देते हैं कि जिस व्यक्ति का अनन्य मन से चिंतन कर रही हो और इस कारण यहाँ उपस्थित मुझे तपस्वी को भी तुम जान पा रही हो, वह व्यक्ति बार बार बताए जाने पर भी तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रमादी व्यक्ति पहले कही गई बात को भूल जाता है। तो देखिए, इस अलंकार की संगति करते हुए हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि इस पद्य में सह की उपमा प्रमत्तः से दी गई है। अतः सह उपमेय एवं प्रमत्त उपमान है। विस्मरण साधारण धर्म के रूप में प्रतिपादित हुआ है तथा इव उपमावाचक के रूप में वाचक शब्द भी यहाँ व्यवस्थापित है। अतः यहाँ उपमा अलंकार सुस्पष्ट है। इसे पूर्ण उपमा का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आते आते हमने उपमा अलंकार के दो अलंकारों का अध्ययन आज किया है। इन दो अलंकारों के अध्ययन के साथ ही हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे अलंकारों का भेद हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।